हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपनी परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही पता कर लिए होंगे कि आज की क्लास किस टॉपिक पर होने वाला है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ये जो सतत भिन्न है, जिसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं, इसमें टाइम काफी लग जाता है हमको बनाने में। ठीक है, तो इसको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। चलिए, बिल्कुल छोटा सा क्लास है, आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही इजी और चुटकियों में हम लोग करेंगे ऐसे सवाल को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें हर तरीके का सवाल आपको प्लस माइनस में सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल 10 से 5 सेकंड में आप कैसे करेंगे एग्जाम में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला टाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, इस तरीके से रहे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सब लोग पहले शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को, ताकि सभी लोगों को इस क्लास के बारे में फायदा हो सके। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला देखना है। लास्ट में क्या है, तो 2/3 है। यहाँ 2/3 है तो 2/3 लिख दीजिए। 2 3 कॉमा देके लिख देना है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि एक एक स्टेप को, ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन हमने देख लिया और लास्ट का टॉपिक उठाना है। देखना है 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने दो ऊपर, जो ऊपर है उसको पहले लिख दिया, जो नीचे है उसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 2:2,3 लिख दिए। उसके बाद अब देखिए प्लस वाला चिन्ह कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस वाला चिन्ह है। तो इसके बाद क्या करना है, 5 प्लस लिख देना है। 1 2 3 4 5। बोलिए, यहां तक क्लियर है। एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। चलिए आगे देखते हैं। हमने 2/3 को, दो ऊपर है उसको पहले लिख दिया, 3 नीचे है तो 3 को बाद में कॉमा देके लिख दिया। उसके बाद प्लस को जब हम काउंट किए तो 5 को प्लस था, 5 को प्लस लिख दिए। बस अब क्या करना है, खेला हो गया शुरू। देखिए, ये प्लस कहता है कि इसको आगे वाला से जोड़ना है, तो 3 को 2 में जोड़ेंगे तो ये प्लस के सामने क्या लिखेंगे, 5। फिर यहां अगर प्लस लिखना है तो ये दोनों को आगे जोड़ना पड़ेगा, तो 5 3 क्या लिखना है, 8। ठीक है, 8 5 13, 13 8 21, 21 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34। 21 में 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 34। आपका आंसर देखिए, पहले शुरू ये लिखना है छोटा वाला, तो छोटा वाला पहले पहले जो आया पहले वो कुछ भी रहे, और बटा क्या कर देना है, 34। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें पता है आप सबको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। देखिए फिर से क्या किए हम, सबसे पहले अंतिम स्टेप में जो 2 और 3 लिखा हुआ इसको हमने उठाया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 ऊपर में जो रहेगा उसको पहले लिखना है, जो नीचे रहेगा उसको बाद में लिखना है। और ये दोनों अंक जो लिखाया, इसको छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, इसको छोड़कर, अब कितना प्लस है, 5 प्लस, है इसको छोड़ करके 5 प्लस लिख देना है। कितना लोग क्या करते, 3 के ऊपर ही प्लस चढ़ा देते, तो वैसे लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा। क्या किए, ये जो 2 और 3 है इसको छोड़ करके 5 को जोड़ लिख दिए। 5 को यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो 5 को प्लस लिख दिए। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए, ये प्लस लिख दिए, ये प्लस कहता है कि अगला वाला को जोड़ो, यानी 3 और 2 जोड़ के पहला प्लस के पास लिखेंगे 5, 5 और 3 जोड़ेंगे तो दूसरा वाला प्लस के पास 8 लिखाएगा, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला प्लस के पास 13। इस तरह से हम सबको क्या करेंगे, जोड़ ले जाएंगे। उसके बाद यहां ध्यान देना है कि अगर ये 1 के नीचे है, ये सारा काम जो है 1 के अगर नीचे हो रहा है, तो आंसर होगा 21/34। आंसर क्या हो जाएगा, 21/34 हो जाएगा। कब, जब 1 के नीचे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको सेम लिख रहा होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ये रहेगा ही नहीं, ऊपर वाला 1 रहेगा ही नहीं, तब हम वैसे में क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखना है, 21/34 लिखना है। यहाँ 21 दिख रहा है, 21 ऊपर, बाद में दिख रहा है 34, तो 34 लिख देना है आपको नीचे। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत, शुरू में एक अंतिम से 2 उठाना है और उसमें से पहले वाला ऊपर लिखना है और बाद वाला क्या लिखना है, नीचे लिखना है, जैसा कि हमने यहां पर किया था। किन्हीं को कोई दिक्कत,
तो 21/34 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन और इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहीं पर, ठीक है। चलिए, ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। देखिए हम क्या किए, ऐसा अगर 1 के नीचे वाला सारा कुछ दिखे तब क्या करना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। देखिए 1 के नीचे सारा कुछ है तो अंतिम वाला देखना है, अंतिम में क्या है, तो 1/4 है। 1 को पहले लिख दीजिए, कॉमा देके 4 लिख दीजिए, हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब प्लस को गिनिए, प्लस कितना प्लस है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 प्लस है, इसको छोड़ करके 4 को छोड़ करके 5 को प्लस का चिन्ह देना, 1 2 3 4 5। अब जोड़ले चल जाइए, 4 1 कितना हो गया 5, 5 पहला वाला प्लस के पास अगर लिखना है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दूसरा वाला के पास लिखना है तो ये दोनों के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 कितना हो गया 5, इधर से जोड़ना है ना कि इधर से जोड़ना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ तो ठीक रहेगा जोड़ने में कोई दिक्कत, लेकिन घटाने वाला में प्रॉब्लम हो जाएगा, इस कारण से याद रखना है ये साइड से जोड़ना है। तो 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 9 23, और 23 में इतना जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 37। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला 2 उठाना है, तो 23 पहले आया तो 23 पहले लिख देना है, 37 बाद में आया तो 37 बाद में, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा कब करना है, जब 1 के नीचे सारा कुछ रहे तब ऐसा करना है, ठीक है। पहला टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। तो 23/37 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक, कुछ नहीं करना है, अंतिम वाला अंक देखना है, अंतिम वाला अंक जब 1 के नीचे सारा कुछ रहे तब अंतिम वाला अंक देखना है। तो 1/4 है, 1 पहले आया, 1 पहले, 4 बाद में आया, 4 बाद में, प्लस को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 को प्लस गिने तो 5 को प्लस लिख दिए, इस अंक को 4 को छोड़ने के बाद लिखना है 5 प्लस, लिख दिए। अब पहला प्लस के पास अगर कोई अंक लिखना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 में 9 23, इस तरह से लिख देना है। और अंतिम में क्या करना, अगर आपका आंसर की बारी, क्या करना है 23 को पहले लिखना है, 37 को बाद में, तो 23/37 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई डाउट, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहने वाला अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो। याद रखना है 23 ऊपर 37 नीचे करना है, जब 1 के नीचे आ जाए सारा कुछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर से जो ये वाला उसमें रहता था 1 के नीचे, ये हमने हटा दिया, हटा दिया। तब ऐसे क्वेश्चन का सेम काम करेंगे, खाली प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर भी वही काम करना है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यही है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका यही है ना, क्वेश्चन यही आपको दिख रहा है। यहां देखिए कैसे करना है, जब यहाँ है ना, जो पहले जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसमें क्या था, 1 के नीचे सारा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये ऊपर में कुछ है ही नहीं, प्लस यहीं से शुरू है, लेकिन इसमें जो है प्लस यहाँ से शुरू है। यहाँ ये वाला जो बड़का वो डंटा है ये उसमें, इसमें नहीं है, जो क्वेश्चन हम अभी करवाने वाले हैं इसमें देखिए नहीं होगा, ये नहीं है ना, प्लस ये बड़ा वाला डंटा के सामने ही है। तब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम काम। लास्ट में 2/3 है तो 2/3, 2 को पहले लिखना है, 3 को बाद में लिखना है, क्लियर हो गया। प्लस को गिनिए 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ लिखना है 3 को छोड़कर, लिख दिए। अब जोड़िए 3 और 2 5, वही काम करना है, सेम काम। 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, और 21 में हम 13 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 34। लेकिन वहां पर आंसर होता था 21/34, लेकिन यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 34/21 आपका आंसर हो जाएगा। कब ऐसा करना है, जब ऊपर में जो ये डंटा है ये नहीं रहे, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन नहीं दिख रहा होगा,
जब यहाँ इसके नीचे सारा कुछ रहे तो आपका एक है ना, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया बाद में। लेकिन अगला प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। देखिए 1 के नीचे अगर सारा कुछ नहीं है, जो बड़ा वाला डंडा यहीं से प्लस का शुरुआत है, तब क्या करना है, सेम लिखना है, खाली इसको उल्टा कर देना, यानी कि 34/21 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, ताकि किन्हीं को बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसीलिए हम ढेर सारा क्वेश्चन लेकर के आते हैं इस पर, ताकि बाद में कोई दिक्कत किन्हीं को ना हो। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करना है, यहां पर भी ऊपर में कुछ नहीं है, प्लस का शुरुआत वहीं से है जहां पर इसका रेकरिंग का शुरुआत है। ठीक है, सेम काम करना है, खाली लास्ट में उल्टा कर देंगे। लास्ट वाला अंक देखिए 3 और 5 दिख रहा है आपको, लिख देना आपको 3,5 हो गया। बिल्कुल आराम से समझा रहे, ध्यान से समझिएगा सब लोग। ठीक है, लास्ट वाला देख लिए 3,5 लिख दिए। अब प्लस को गिनिए 1 2 3 4 5, 5 प्लस है, लिख दीजिए इसको छोड़ करके 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब जोड़िए 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, 21 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, और 34 में अगर इसको जोड़ दीजिए तो 21 में 34 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 3 2 5, यानी कि 55। तो उसमें अगर आपका 1 के नीचे सारा कुछ होता था, अगर ये 1 के नीचे सारा कुछ होता था तब तो आंसर हो जाता 34/55, लेकिन यहाँ पर तो 1 कुछ नहीं था ही नहीं, है ना, यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पर 1 कुछ था ही नहीं, ऊपर कुछ है ही नहीं है ना। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आपको 34/21 पहले लिख, 34/55 उस हिसाब से आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर 1 के नीचे नहीं रहे तब इसका उल्टा आंसर होगा, यानी कि 55/34 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपको क्या करना है, सही नहीं मानना है, ये इसी को उल्टा कर देना है। जो आंसर आया उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है। मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब माइनस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए माइनस वाला सवाल के लिए क्या करेंगे, सेम काम करना है, लेकिन यहाँ वहां जोड़ते थे तो यहाँ क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए ये रहा आपका पहला सवाल माइनस वाला, वो तो प्लस वाला था, ये आपका दिख रहा होगा माइनस। यहाँ भी देखिए 1 के नीचे सारा कुछ है, वही काम करना है, सिर्फ वहां जोड़ते थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। अब एक बात कहिए कि अगर एक चीज आप समझिए पहले, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर, कि अगर 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो सबको पता है कि सर 1 आएगा, है ना। लेकिन अगर -4 है और माइनस का क्या है 1 है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों साइन सेम साइन में क्या होता है, जुड़ करके जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाता है। हमें पता है कि सभी को पता है, लेकिन जिन्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जानते हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए है। अब अगर बोल दे कि -1 में -2 को क्या करिए, घटाइए, तो क्या करिएगा कि -2 में -1 को घटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1, यानी कि -1 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है आपको, जो अंतिम वाला लेटर दिख रहा है 1/4 इसको लिख देना है। सेम काम सेम प्रोसेस है ना, सिर्फ वहां जोड़ते थे तो यहाँ पर घटाएंगे। देखिए क्या करना है, तो 1 को लिख दिए पहले, 4 को लिख दिए बाद में। माइनस कई जगह दिख रहा है, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ के 5 जगह माइनस लिख देना है, 1 2 3 4 5। इन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक, 5 जगह माइनस है तो 5 जगह माइनस लिख दिए। अब वही करना है, हमको हमेशा इधर से घटाना है। 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 4 को घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि 3 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 4 में माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, -1। फिर देखिए -1 में 3 को घटा रहे हैं तो माइनस लगेगा 3 के आगे, तो हो जाएगा -4। ठीक है, फिर देखिए
माइनस का 4 में 1 को घटा रहे, तो माइनस का 4 में माइनस का तो 1 पहले से है, अब इसको घटा रहे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, यानी माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा 3, माइनस का आ गया 3। ठीक है, फिर देखिए 5 जगह है तो 5 जगह करना है। फिर माइनस का 3 में माइनस का 4 घटा रहे हैं, तो माइनस तो लगाएंगे लेकिन माइनस का 4 तो पहले से है, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो ये है इसका प्रोसेस। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब जगह कॉमा पड़ेगा, सब जगह कॉमा पड़ेगा, सब अलग अलग है। कहिए किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। 1 4 है तो 1 4 लिख दिए। एक बार फिर से समझिए, टाइम लगे लेकिन अच्छे से सीखना है हमको। एक बार फिर से देखिए, आप सबको करके दिखाते हैं। देखिए हम क्या किए, देखिए 1 के नीचे सारा कुछ है, तो अंतिम 1 और 4 है, तो 1 और 4 को लिख देंगे हम, 1 पहले 4 बाद में, क्योंकि 1 ऊपर है 4 नीचे है। ठीक है, उसके बाद माइनस का वो है 1 2 3 4 5 को माइनस है, लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 5 जगह हम माइनस लिख दिए, है ना। अब 4 में से माइनस का 1 करेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3, 3 में से 4 को क्या करेंगे घटा रहे हैं, तो 3 में से 4 को घटा रहे, तो 4 के आगे माइनस लगेगा, तो जिसका बड़ा उसी का चिन्ह लग जाता है। कॉमा सब जगह दिल ले जाइएगा, लेकिन तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर देखिए ये जो माइनस का 1 है, इसमें 3 को क्या बोल रहा है घटाने, यानी कि माइनस 3, 3 के आगे तो प्लस है, चिन्ह माइनस का तो लगेगा। और माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह तो सेम रहता है लेकिन दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये जो आपका माइनस का 4 है, इसमें 1 को बोल रहा है घटाइए, तो 1 तो माइनस में पहले से है, लेकिन घटाएंगे तो एक और माइनस लग जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ लिख दिए माइनस का 3 लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 3 है, माइनस का 3 और 4 को बोल रहा है घटाइए, तो माइनस का 3 में माइनस को 4 को क्या करेंगे घटाएंगे, यानी माइनस का 4 के आगे माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 4 तो घट के क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब वही काम करना है, अगर 1 के सारा कुछ नीचे है तो पहला वो जो आया पहले ऊपर लिखेंगे माइनस का 3 और नीचे रखेंगे 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है, सेम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 1 के सारा कुछ नीचे है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 1 के सारा कुछ नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 1 ऊपर कुछ है ये नहीं है, कुछ नहीं करना है, सेम काम। 2 और 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 पहले 3 बाद में, माइनस का वो है 1 2 3 4, 4 माइनस है तो लिख दीजिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया। लास्ट का उठाना है, लिख देना है, 4 को माइनस है तो 4 को माइनस लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है 3 में 2 को घटाइए, 3 में 2 को घटाइए, तो 3 में से 2 गया तो 1। आप तो है ना, अगर कैलकुलेशन आपका काफी अच्छा है तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फास्ट कर लेंगे आप मन में ही। फिर देखिए 1 में 3 को क्या करना है घटाना है, तो 1 में 3 को घटाना है, तो 3 के आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जिसका लाठी उसका भैंस, चिन्ह जिसका बड़ा रहेगा वही साइन आएगा। फिर माइनस का 2 में 1 को घटाइए, तो 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। फिर देखिए माइनस का 3 में 2 को घटाना है, तो 2 तो माइनस पहले से ही है, घटाएंगे तो एक चिन्ह और आएगा यहाँ पर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, और घटाएंगे तो बड़ा वाला का चिन्ह, लेकिन घट के आएगा 1, यानी माइनस का 1। अब देखिए वहां पर क्या लिखते थे माइनस का 3/1 लिखते थे, माइनस का माइनस लिखना है ना, तो उसके अनुसार से आपका आंसर आता 3, है ना। लेकिन
1 के नीचे सारा कुछ नहीं होने के कारण ये उलट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उलट जाएगा क्योंकि वहां पर 1 के सारा कुछ नीचे था, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 के सारा कुछ नीचे था, तब हम ऐसा कंडीशन करेंगे। चलिए देख लिए यहाँ पर अंतिम का अंक उठाएं, लिख दिए, माइनस जय को है गिन के लिख दिए, उसके बाद घटा करके जो आएगा उसको उल्टा कर देना, यानी कि एक पहले आएगा, एक पहले आएगा, माइनस का 1 पहले आएगा और माइनस का 3 नीचे आएगा, माइनस माइनस कट गया, 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम काम करना है, खाली पलट देना है। चलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करेंगे आज की क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।